वीवीए के फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ध्यान रखिएगा, वीवीए कोई डॉट नेट नहीं है, वीवीए कोई आपका वीवी6 नहीं है, या वीवी स्टूडियो नहीं है। ठीक है, मतलब कि वीवीए के थ्रू कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते जिसको आप रन करके आप एक्सी फाइल बन जाएगा, आप इंस्टॉल कर लिया, ऐसा चीज नहीं बना सकते आप। वीवीए क्या है? वीवीए एक लैंग्वेज है जो कि एमएस ऑफिस के अंदर आपको अलाउ करती है अपने तरफ से कोई नए फीचर्स, कोई नए फंक्शन, कोई नया फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक्सेल दिया, उसने बहुत सारे फीचर्स दिए, फिर भी ऐसा माइक्रोसॉफ्ट दावा नहीं कर सकता है कि आपके सारे काम भी आप एक्सेल से हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नए चीज आपको मिले जो कि एक्सेल में नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप एक नई फीचर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेशन के लिए, अपने रिपीटेड काम के लिए। और सिर्फ एक्सेल पे नहीं, पूरी की पूरी आउटलुक लेके, वर्ड लेके, सब पे वर्क करेगी। अब एक केस स्टडी बोला बताता हूं मैं, कि मेरे पास जब मैं फेयरप्रो में काम करता था तो मेरे पास आउटलुक मेल पे एक डेटा आता था। आउटलुक मेल पे एक डेटा आता था। अब उस डेटा को लेने के बाद उसके ऊपर कई सारे मैं रिपोर्ट्स बना के फिर मैं अपने करीब 20-25 टीम को मेल भेजता था। ये काम करने में तकरीबन मुझे 4 से 5 घंटे का लगता था। मैंने तकरीबन वही 15 से 20 दिन सारे प्रोग्रामिंग करके सारे रिपोर्ट को ऑटोमेट कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि जैसे ही आउटलुक में मेल आया, आउटलुक के अंदर कोडिंग डली है कि जैसे ही मेल इस आईडी से, इस सब्जेक्ट लाइन से, इस अटैचमेंट के साथ अगर मेल आए तो मेरा अटैचमेंट फाइल को कहीं और सेव कर दे, ऑटोमेटिकली एक फोल्डर में स्ट्रैक करके सेव कर दे। और फिर एक मेरी जो माइक्रो फाइल है जिस पे प्रोग्रामिंग डली है, कोडिंग डली रिपोर्ट बनाने का, उसको ओपन कर। और मैंने वहां पे मैं एक फीचर डाला कि जैसे ही मैं फाइल ओपन करूं मेरा माइक्रो सारे के सारे रिपोर्ट बना, तो सारा का सारा रिपोर्ट अपने आप बन गया और फाइल को क्लोज कर दे। फिर फाइल को क्लोज होते ही वापस सारे के सारे जो रिपोर्ट बनी है, जिसको जो रिपोर्ट भेजना है वो ऑटोमेटिक भेज दे। मतलब कि मैं सिस्टम पे हूं नहीं हूं उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा लैपटॉप ओपन है, मेरा आउटलुक ओपन है, ये काम ऑटोमेटिक एक पर्टिकुलर टाइम पे हो जाए। जैसे ही मेल आया सब कुछ हो गया। तो ऐसी ऑटोमेशन आप वीवीए के साथ कर सकते हैं। डेवलपर में ये नहीं, आप तो वीवीए को अगर मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, तो क्या क्या चीजें बना सकते हैं? बना सकते हैं सबसे पहले माइक्रोज। अभी जो आपने माइक्रोज रिकॉर्ड किया है वो माइक्रोज होता है। हम खुद से कोड करके बना सकते हैं, या फिर हम इसको रिकॉर्ड करके बना सकते हैं। ये क्या करता है कि मेरे स्टेप्स को रन करता है, जस्ट लाइक ऑटो पायलट की तरह या ऑटो ड्राइव की तरह। दो चीजें मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिए हैं कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो सारी चीजें ही करेगा उसी स्टेप से। उसके बाद दूसरा बनाते हैं, वो बनाते हैं यहाँ पे फंक्शन। क्या बनाते हैं? फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? जैसे कि आपने एच लुकअप, वी लुकअप जैसे फॉर्मूला आपने देखा, ऐसे खुद के फॉर्मूलेज अपने हिसाब से बना सकते हैं। खुद की कैलकुलेशन, खुद की जो भी आपकी कैलकुलेशन है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, बड़े बड़े कैलकुलेशन है, उसको आप लोग कर सकते हैं इसमें, इसकी मदद से, फंक्शन की मदद से। देन तीसरा जो आता है वो आता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म में आप अपने लिए पॉपअप बना सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा फाइल ओपन होते ही यूजर नेम पासवर्ड मांगे। आपने एक फाइल के अंदर 10 सीटें बना रखी है 10 लोगों के लिए। ठीक है, आप चाहते हैं कि जिसका सीट है वही अपना सीट पे काम करे, बाकियों को किसी और का सीट ना दिखे। तो दैट इज यूजर फॉर्म के थ्रू होगा। क्यों? जैसे ही ओपन होगा, जैसे आप लोगों की सॉफ्टवेयर ओपन होते ही लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगता है, ऐसे लॉगिन पासवर्ड मांगेगा। जो जो पासवर्ड जिस सीट का डालेगा सिर्फ वही सीट को विजुअल होगी और वही पे वो काम कर सकेगा।
बाकी सीट फाइल में है या नहीं है उसको पता नहीं चलेगा। इसका यूज मैं पहले करता था रिकॉर्डिंग के लिए, जब मैंने सर्वर परचेज नहीं किया हुआ था तो लोगों को रिकॉर्डिंग्स भेजता था, तो उनको उनकी रिकॉर्डिंग इसी तरह से दिखती थी। वो अपना नंबर और आईडी डालते थे तो उनके पास सारे वही रिकॉर्डिंग दिखती थी जो मैंने दिया हुआ एक्सेल फाइल में। तो आप यूजर फॉर्म बना सकते हैं। यूजर फॉर्म कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए। देखिए डेटा दिख रहा है, जैसे इस पे क्लिक किया ये आ गया, आया। अब मैं इस पे आईडी नंबर डाला 3 और या 2 जो भी दिया, ये देखिए हम शो करेंगे। शो हुआ, सारा डेटा विजिबल हो गया वीलुकअप की तरह। अब मैं यहाँ एडिट पे क्लिक करूंगा तो मैं कोई भी डेटा को चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे टारगेट को मैं 45 कर दिया और चेंज पे क्लिक किया तो वो डेटा यहाँ देखिए टारगेट में यहाँ पे टी शीट पे जाके 45 कर दिया 45। तो इस तरह के इंटरफेस आप दे सकते हैं, बना सकते हैं यूजर फॉर्म से। तो वीवीए के 3 कंपोनेंट होते हैं, माइक्रोज, माइक्रोज फंक्शन एंड यूजर फॉर्म। माइक्रोज जो है आपका ऑटो पायलट है, फंक्शनल फॉर्मूला बना सकते हैं, यूजर फॉर्म से आप पॉपअप बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम माइक्रो का यूज या वीवीए प्रोग्रामिंग का यूज कब करते हैं। दो सिचुएशन में, एक जो हमारे पास रिपीटेड जॉब है, ऐसा काम जो बार बार आपको करना पड़ रहा है, ऐसे केसेस में आप फंक्शन या माइक्रोज बना सकते हैं ताकि हर दिन आपका टाइम सेव हो। दूसरा सिचुएशन होता है लेंदी वर्क। कुछ ऐसा काम आया, जैसे मान लीजिए कि एक फोल्डर में 100 फाइलें आ गई, सारे फाइलों का डेटा एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। तो ऐसा करने में प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मल अगर आप अपेंड डेटा के थ्रू भी जाएंगे फिर भी 100 फाइलें काफी ज्यादा मैटर करता है, हैंग भी बहुत होगा। तो यहाँ पे आप माइक्रोज बना देंगे जो एक बटन क्लिक करते ही 100 फाइल का डेटा एक के नीचे पेस्ट कर देगा। अब इस सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, प्रोग्रामिंग उतनी ही इसकी टफ होती है। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेल पे अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए, देन आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वीबीए कोडिंग के जरिए हम एक्सेल के फीचर को ही कॉल करते हैं। जब एक्सेल का फीचर ही पता नहीं है तो वीबीए में क्या करेंगे। ठीक है, इसलिए आपको एक्सेल अच्छा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि वीबीए किसके लिए यूज कर सकते हैं। आप अपने लिए जितना चाहे वीबीए यूज कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए, जैसे मैं अपना वीबीए फाइल में आपको मेल करूं तो आप यूज नहीं कर पाए। क्यों यूज नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपका माइक्रो डिसेबल है। तो माइक्रो अनेबल कैसे होता है? तो डेवलपर में माइक्रो सिक्योरिटी के अंदर देखिएगा, ये जो चेक बॉक्स है ये आपको अनेबल होनी चाहिए। इसमें सबसे लास्ट वाला हम यूज करते हैं। अब ये भी बता दें कि आपके एडमिन ने इसको डिसेबल क्यों किया। उनकी गलती नहीं है, या आप पे जाती नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट साफ साफ लिख रखा है कि नॉट रिकमेंडेड, डेंजरस कैट कौन रन। मतलब कि इसमें ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ लोग हैं जो गलत डेटा भेज दें और माइक्रो रिकॉर्ड हो। और एक ये मैंने खुद किया हुआ है। काम नाम नहीं बताऊंगा। मैंने क्या हुआ कि हमारे एक मैनेजर थे, वो उनको एक्सेल ज्यादा नहीं आता, जस्ट एवरेज बहुत कम आता था एक्सेल। लेकिन किसी ने किसी बोल दिया कि वी लुकअप से सब कुछ हो जाता है। तो कुछ भी प्रॉब्लम में फंसे कोई, अरे वी लुकअप लगा ले, मेरे साथ भी ऐसा करते थे तो मैं चुपचाप रहता था। एक दिन मन जो है पूरा गर्म हो गया मेरा कि यार ये कुछ आता होता है नहीं, सजेशन देने चला आता है। मैंने क्या किया, उनके पीसी में एक मेल पे एक फाइल भेजी, उसमें मैंने एक एडिंस बना के भेज दिया। उन्होंने जैसे ही फाइल को एक्सेल रन हुआ, वो एडिन उनके एक्सेल में सेट हो गया। उसका काम क्या था पता है? जैसे वो कोई भी एक्सेल फाइल नया पुराना जैसे ओपन करते थे, उनको एक मैसेज पुलेट होता था। अलग अलग तरह के मैसेज होते थे, जैसे कि कितना काम करेगा घर जा। अब सच में काम करता है क्या? बस कर, सब गड़बड़ कर देगा। ऐसे रैंडमली मैंने 10-12 कमेंट लिख रखे थे। जब भी एक्सेल फाइल खोलते थे यही होता था। वो कई बार पीसी को रिस्टार्ट कर दिया रिफॉर्मेट के बाद, जब देखते थे पीसी का फॉर्मेट हो गया, ले जाया बताते हम।
इसीलिए माइक्रो आपको डिसेबल कर दिया गया है। ठीक है। दूसरा, एक अच्छा चीज हो सकता है जो मैं अपने फाइल में करके भेजता हूं, जैसे मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं सर मेरे लिए एक ऑटोमेशन तैयार कर दे। मैं ऑटोमेशन तैयार कर दिया, हमारे पैसे की डील हो गई। अब पहले तो 100% पैसा नहीं देंगे, तो उन लोग कुछ टोकन मनी दे दिए, जैसे कि 10,000 का प्रोजेक्ट है तो 2 2,500 3,000 टोकन मनी दे दिए। मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, उनको दे दिया। अब वो बाकी रेस्ट अमाउंट मुझे ना दें तो मैं क्या करूंगा? कोर्ट में केस करूंगा? नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि फाइल तो मैंने भेज दिया, वो फाइल को कॉपी कर लिया। तो मैं क्या किया, उस फाइल के अंदर एक्सपायरी डेट सेट कर दी कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो फाइल ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो, लॉक हो जाए, पासवर्ड लग जाए, ओपन ना करने दे। ऐसी कोड मैंने एंटर कर। तो 15 दिन बाद जब उनकी ऐसी प्रॉब्लम आएगी, फोन करेंगे तो बोले ठीक है पैसा दीजिए, तो दे देते हैं। आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि अटेंडेंस है आपका, आपकी एक अटेंडेंस फाइल है जो कि इतने बजे तक ही चलेगी। आप चाहते हैं कि वो अटेंडेंस मार्क हो, तो उसमें आप लगा सकते हैं कि ये फाइल इस टाइम के बिटवीन ही चले, अदरवाइज ना चले। तो ऐसी लॉक लगा सकते हैं, उसके बाद बंद हो जाए। तो ये सब चीजें तभी होगी जब आपका माइक्रो अनेबल होगा। माइक्रो अनेबल नहीं है तो माइक्रो आप बनाइएगा, रन कीजिएगा, देख के खुश हो जाइएगा, फिर फाइल क्लोज करते ही फिर वापस नहीं चलेगा। ठीक है। और माइक्रो क्यों नहीं चलेगा, आपके एडमिन ने क्यों डिसेबल किया है, ये मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि आप लोग माइक्रो की कोडिंग से अवेयर नहीं है। फिर आप माइक्रो को सीखें तसल्ली से, अपने पर्सनल लेवल पे अपना इंक्रीज इंप्रूवमेंट करें। देन आईटी को जो बोले कि मैं माइक्रो के बारे में अच्छी तरह जान गया हूँ, बुरा कोड अच्छा कोड क्या होता है इसको समझ गया हूँ, देन वो हो सकता है कि आपकी माइक्रो अनेबल कर दे। क्योंकि आपको ही पता नहीं है ना, तो बात वही होगी ना कि बंदर के हाथ में गन दे दिया। कुछ भी कर सकता है, अपने आप को भी कर सकता है, किसी और को कर सकता है। सब प्लीज एग्जाम्पल गलत दिया है तो माइंड मत कीजिएगा। तो इसी तरह से कोड से आपके हाथ में मिल जाएगा, तो हो सकता है कि जो किसी ने कोड भेजा, जैसे मैंने अपने मैनेजर को कोड दिया, ऐसे आपके पास भी कुछ ऐसे डेटा ब्रीच के या कुछ ऐसी चीजों की या फिर आपकी स्क्रीन मॉनिटरिंग की कुछ ऐसे कोड बना के भेज दें, जिस कारण से हो सकता है कि आपकी कंपनी के कुछ डेटा प्रॉब्लम हो जाए। आपको माइक्रो अनेबल करने के लिए अपने आईटी टीम से बात करने से पहले पहले आपको मैक्रो के बारे में अच्छे लेवल पे सीखना हो, कोड को समझना हो। देन आप उनको कन्विंस कीजिए कि आई एम नो वेल, वीवीए क्या है, गलत सही मैं समझता हूं, आप मुझे दीजिए, तो आप ले सकते हैं। और वीवीए जब सीख लेंगे तो ये आपका अगले 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 लेवल का हो जाएगा कि आप किसी भी तरह का ऑटोमेशन कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बचेगा, एक्यूरेसी बचेगा, हो जा बढ़ेगा, ऑटोमेशन होंगे, तो आपके लिए फायदे नहीं। लेकिन इसके लिए पहले आप वीवीए को अच्छे से सीखना हो, और वीवीए के सीखने से पहले आपको एक्सेल को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना। अब बोलेंगे सर अच्छे लेवल पे क्या होता है, तो चलिए हम आपको एक केस स्टडी दिखाते हैं, करके यहाँ पे दिखाते हैं आपको सर। बस चीज दिखाते हैं, बस चलते हैं। ये आपको दिख रहा है सैलरी ऑटोमेशन का एक डेटा है, दिख रहा है? ये देखिए ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट है। अब बोले ऑटोमेटिक क्या है, जैसे मैं यहाँ पे मंथ ऐड कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली पूरा फैब का ही डेटा आ रहा है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे फैब में 28 है, पिछले पुराने साल का डेटा है इसलिए। ठीक है। तो 28 तक ही आया है। और जैसे हमने फरवरी सेलेक्ट किया, आप देखेंगे कि एम्प्लॉय डेटा के अंदर में सिर्फ फरवरी का ही सैलरी यहाँ पे बन चुका है। और फिर यहाँ पे सैलरी स्लिप भी देखिए फरवरी का बन चुका है। यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय आईडी चेंज करेंगे, यहाँ पे उसकी सैलरी दिखेगा, और यहाँ पे सैलरी की इमायत दिखेगी, किसका क्या है तो कुछ मिलेगा। तो एक सिंगल फाइल पूरी पेरोल सॉफ्टवेयर काम कर रही है। और ये अटेंडेंस जो आप देख पा रहे हैं, टाइप करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ इसमें लीव टाइप करना है। बाकी दिन जिस दिन लीव आया उसी दिन ले, बाकी ऑटोमेटिक वो पी डाल। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने कितना लंबा फॉर्मूला लगाया। इस तरह के फॉर्मूले समझने के लिए आपको थोड़ी सी एक्सेल को स्किल अप करना पड़ेगा।
तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोग कस्टमर का स्टेटमेंट निकालते होंगे ना, बैंक स्टेटमेंट या लोन स्टेटमेंट, तो उसका भी मैंने यहाँ सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। ये देखिए लोन का डेटा है, यहाँ पे ईएमआई एंट्री होती है, जो इतना ईएमआई दिया एंट्री करेंगे। यहाँ पे रिकवरी है कि मैं यहाँ पे ड्यू डेट डालूंगा, इस दिन किस किस से पैसा लेना है उसका लिस्ट आ जाए। ड्यू डेट यहाँ पे मैं अगर 5 किया तो कि मुझे 16 तारीख का ड्यू डेट चाहिए, तो 16 तारीख में जितने लोगों से पैसा लेना है उसका लिस्ट आ गया। सेम उसी तरह से कस्टमर स्टेटमेंट चाहिए, तो कस्टमर आईडी या लोन आईडी में यहाँ जैसे ही डालूंगा, उसकी पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी कि उसका ईएमआई क्या प्लान था, उसने कितना दिया। ये सारा किस्सा आया हुआ एक्सेल से बना हुआ है। स्टॉक इन इन्वेंट्री भी है एंड डैशबोर्ड भी है। एक पूरा फाइल एक कंपनी की लोन डेटा को मैनेज कर रहा है। बट ये डेटा मैनेज होगा मंथ बेसिस पे, क्योंकि इसमें अगर आपके सॉफ्टवेयर की तरह अगर 10-20 लाख कस्टमर का डेटा आ जाए तो ये भी बम बोल। तो ये चीजें बनाते हैं हम लोग, ये जो हमारे एसएमई हैं उनके लिए। तो ये सब आप देख पा रहे हैं, लाइव लाइव रिपोर्ट्स, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मैंने बनाया हुआ है, ये यूज भी हो रहा है। दिल्ली में कई जगहों पे यूज हो रहा है, आपके लखनऊ में भी एक जगह यूज हो रहा है। जो छोटे छोटे फाइनेंसर हैं, जो अपनी अप्लायंस को फाइनेंस करते हैं, वो लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो इस तरह की फुल्ली ऑटोमेशन फाइल आप एक्सेल पे आराम से बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें सीखना होगा। ये आपको दिख रहा है कि ये 8 GB, ये आपको दिख रहा है इसमें मैंने सारे के सारे वीडियोज है मेरे क्लासेस की जो लेते हैं, ये सारे वीडियोज आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे उसी चीज पे बना हुआ है। डैशबोर्ड आप लोग यूज करते हैं। आप लोग जानते हैं मैंने एक डैशबोर्ड बनाया सिर्फ एक फॉर्मूले से। मैं दिखाता हूँ, रुक जाइए। नहीं आज पे नहीं हो, मेरे घर के पीछे है। सिर्फ एक फॉर्मूले से मैंने डैशबोर्ड बनाया था। तो ये डैशबोर्ड दिख रहा है, स्लाइसर से बना हुआ डैशबोर्ड है। ये आपका डेटा है, इस डेटा को इसमें हमने इसमें कन्वर्ट किया हुआ, सब स्लाइसर। अब इस तरह के लेवल में आने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप लोगों की बेसिक भी बहुत कम है, बहुत कम। इन शॉर्ट अगर मुझे पहले पता रहता तो मैं कोई और ट्रेनर भेजता, क्योंकि मेरी लेवल जो पढ़ाने की है वो बहुत हाई लेवल है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैंने ट्रेनिंग दिया, अपने एंड से बेस्ट किया, आपको एक करके दिखाने की कोशिश किया। तो इसमें क्या है कि इस तरह की जो फाइलें हैं आप यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग को अपने आप को करना पड़े। तो इसके लिए अपने आप डेली क्या करना हो, कम से कम अपने लाइफ का 1 घंटा एक्सेल के साथ आर&डी करना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटा। हर एक टॉपिक को लीजिए, और कैसे कीजिएगा, जो काम आप कर रहे हैं ना मैनुअल, बस उसको ऑटोमेट करने की ठान लीजिए कि मुझे इसको ऑटोमेट करना है, वो भी स्टेप तरीके से। आज एक लेवल करेंगे, फिर कल दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। एक रिपोर्ट ऑटोमेट होगा, सेकेंड रिपोर्ट ऑटोमेट कीजिए, ऐसे अगर 8-10 रिपोर्ट को आपने ऑटोमेट कर दिया, आपका काम अपने आप आसान हो जाए, अपने आप आसान हो। ठीक है, तो इसमें इसका चीजें आप कर सकते हैं, और अच्छा रिजल्ट आता है इसमें आपको, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप लोग मेलिंग के लिए क्या यूज करते हैं, आउटलुक या कुछ और सॉफ्टवेयर? आउटलुक में आप लोग मेल मर्ज जानते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपको 150 लोगों को मेल करना, एक मेल भेजना है, तो आप लोग क्या करेंगे, 150 की मेल आईडी लेके डाल के भेज देंगे, बीसीसी में डाल के भेज देंगे। लेकिन मुझे 150 लोगों को इंडिविजुअल मेल करनी है, और उनके इंडिविजुअल नाम से, हो सकता है उनके इंडिविजुअल आईडी से, या फिर छोड़िए मेल छोड़ दीजिए, आपको ऑफर लेटर आप लोग बनाते होंगे, एचआर में बनाते हैं ऑफर लेटर। तो अब हो सकता है कि हफ्ते में एक आध दो ज्वाइनिंग हो, तो आप वर्ड पे चेंज करके बना लेते हैं। लेकिन अगर किसी कॉल सेंटर के लिए आप काम कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी करती है, हायरिंग करती है, तो उनके यहाँ डेली करीब 100-150 हायरिंग होती है। अब 100-150 ऑफर लेटर पर डे बनाना, ये चीजें सिंगल क्लिक पे हो सकती है, और इसके लिए कुछ करने की भी जरूरत नहीं है।
तो मेल वर्ड से एक्सेल पे डेटा डाला है, एक्सेल से डाल लेगा, हर किसी का अलग अलग लेगा, वो मेल वर्ड के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। आपका एनवलप प्रिंट करना है हर किसी के अलग अलग एड्रेस नाम से, आप मेल वर्ड के थ्रू कर सकते हैं, बट वो एक्सेल पे नहीं होगा, वो होता है एमएस वर्ड पे। बट एक्सेल का डेटा वहां कैरी कर सकते हैं। लंच कर ले, लंच के बाद सेशन ले लेंगे।